हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 का चैप्टर नेम है चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। What fun if you suddenly get some magical power to change anything around you. What are the things you would want to change? कितना अच्छा होगा, कितना मज़ा आएगा कि यदि हमारे पास कोई जादुई शक्ति हो जिससे हम अपने चारों ओर किसी भी प्रकार का चेंज कर सकें। जैसे पिक्चर में दिखाया है बेटा कि इस बच्चे की नाक लंबी हो गई है, आप क्या हवा में उड़ सकते हैं, क्या आपके पास एक महल हो या आप राजा बन जाएं। ये जादुई शक्ति से ही संभव है, मैजिकल पावर से, लेकिन हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व्ड। हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, हम अपने चारों ओर चेंज नहीं कर सकते हैं हम खुद से, लेकिन क्या हम बिना मैजिक के अपने चारों ओर चेंजेस देखते हैं कि हमारे चारों ओर चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड्स। द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट, द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे। हम अपने चारों ओर अनेक चीज़ें देखते हैं कि जैसे देखिए कि फील्ड्स में, खेतों में जो फसल समय समय पर पक जाती है, पहले हम उसको लगाते हैं, फिर वो धीरे पक जाती है, फिर हम उसको काट लें, तो ये भी एक प्रकार का चेंज है। पत्तियाँ जो हैं हमारी पेड़ों से गिर जाती हैं, पहले वो ग्रीन होती हैं, उसके बाद सूख कर वो गिर जाती हैं, तो ये भी एक चेंज है। फ्लावर पे पहले कली आती है, उसके बाद फ्लावर जो है बड़ा हो जाता है, तो ये भी फ्लावर का चेंज है। Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grows, you grow taller and your weight increase as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? हमारी बॉडी भी समय समय पर क्या होता है, बढ़ती रहती है। पहले हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं और हमारा वेट भी बढ़ जाता है। कोई पतला होता है और धीरे धीरे वो मोटा हो जाता है, तो उसके वेट में भी चेंज हो जाता है। हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नेल्स जो है वो बढ़ते हैं, तो उसमें भी वो चेंजेस है। हमने चारों ओर अपने बहुत सारे चेंजेस समय समय पर देखे होंगे। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सो सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम। ये जो चेंजेस हैं हम इनको ग्रुप में रख सकते हैं। अपने चारों ओर जो चेंजेस हो रहे हैं इनको हम ग्रुप में डिवाइड करके रख सकते हैं। और कैसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे? जो हमारे सेम होंगे उनको हम डिवाइड कर लेंगे। कैन यू ऑल चेंजेस बी रिवाइज्ड? एक्टिविटी 1, take a balloon and blow it. Take care that it does not burst. The shape and size of the balloon have changed. Now let the air escape the balloon. बेटा एक बैलून लेते हैं, बैलून लेने के बाद उसको हम फुलाते हैं और जब हम उसको देखते हैं तो उसके आकार में चेंज हो जाता है, यानी उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो उसकी शेप में चेंज हो जाता है। उसकी देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है। इसके बाद है एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शो इन। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। You may have lots of fun in flying this plane, only you are tried of it. Unfold the paper again. इसमें बेटा बात करते हैं कि यदि हम पेपर का एक पीस लेते हैं, उससे हम एरोप्लेन बनाते हैं। आप खेलते हो, आप देखते हो जब पेपर से प्लेन बनाते हो, तो उसको दोबारा से क्या हम
पेपर में चेंज कर सकते हैं। हाँ, हम इसको पेपर में चेंज कर सकते हैं। हम इसको दोबारा से खोल लेते हैं पेपर को, दोबारा से वो प्लेन पेपर में चेंज हो जाता है। उसके बाद है एक्टिविटी 3, देखो पिक्चर में भी दिखाया है, पेपर से प्लेन बना के दिखाया और फिर दोबारा से हम पेपर को खोल लेते हैं तो प्लेन पेपर में हमारा ये चेंज होता जाता है। एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मेक बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। आटा गूथा हुआ है, उसकी हम रोटी बनाते हैं लोई बनाकर। अब रोटी हमें शेप अच्छी नहीं लगती तो दोबारा से क्या हम कर लेते हैं, इसकी शेप को फिर से लोई में चेंज कर लेते हैं। तो यानी ये जो चेंज हो रहा है ये रिवर्सेबल चेंज है, हम इसको दोबारा से उसी आकार में वापस कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in a common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of dough again? जो एक्टिविटी 1, 2, 3 हमने देखी है बेटा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या आपने देखा है कि क्या इसमें कॉमन बात है? इसमें एक कॉमन बात है कि वो जो हमने बैलून फुला के बैलून से दोबारा हमने उसका शेप एंड साइज़ बड़ा हो गया था, फिर से उसको ओरिजिनल शेप में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने एरोप्लेन बनाया था, उसको फिर से हम उसी ओरिजिनल पेपर में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम आटे को लोई को हम लोई बेली की जो लोई थी उससे फिर से हम डो बना सकते हैं, आटे की लोई बना सकते हैं। तो ये इसमें चेंज था, यानी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं दोबारा से उसी स्टेट में जिस स्टेट में पहली वस्तु थी। What do you conclude in each of the 3 activities? Is it possible to get back to material with which are the started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activity can be reversed. Now let us repeat the same activities with a difference. यही बताया है बेटा इसमें कि हम उसको उसी मटेरियल को वापस उसी मटेरियल में हम चेंज कर सकते हैं। यानी ये जो एक्टिविटी है ये कैसी है, रिवर्स्ड एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? रिवर्स एक्टिविटी है। उसके बाद है एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, ब्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। उन्होंने कहा है कि एक बैलून लेते हैं, जैसे हमने पहले बैलून लिया था उसको हम फिर से फुलाते हैं, हवा भरते हैं और उसको टाइटली ऊपर से बांध देते हैं। उसके बाद एक पॉइंटेड पेंसिल लेते हैं और उसको उसमें मार देते हैं पेंसिल को। क्या होगा, फिर बैलून जो है फट जाएगा। तो क्या हम उसी को बैलून को दोबारा से उसी अवस्था में कर सकते हैं कि जिस अवस्था में पहले बैलून था? नहीं, हम नहीं कर सकते। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। इसमें बताया गया है कि जैसे एक्टिविटी 2 में हमने किया था उसी प्रकार हम एक पेपर लेते हैं, फिर उसको पेंसिल से ड्रॉ करते हैं एक बैलून, उस पेपर एरोप्लेन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसे सीजर से काट देते हैं। तो क्या हम उस पेपर को दोबारा से उसी स्टेट में ला सकते हैं? एक्टिविटी 6 में बताया है कि हमने रोटी जो बनाई थी उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, सेक लेते हैं, बेक कर लेते हैं। उसके बाद रोटी को फिर उसी अवस्था में हम बना सकते हैं? नहीं, हम उसमें नहीं बना सकते। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट डू योर आंसर बी नाउ? क्या आपका आंसर क्या है, यस है कि नो है? तीनों एक्टिविटी जो हैं वो उसमें दोबारा से उसी स्टेट में हम ला सकते हैं, मटेरियल को हम नहीं ला सकते हैं। We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. ये जो हमने 4, 5, 6 एक्टिविटी देखी है, क्या ये रिवर्स्ड एक्टिविटी है? क्या ये दोबारा से उसी अवस्था में हम ला सकते हैं? You use a pencil and an eraser with the repeated use their shape and size changes can be reversed. This change हम अपने इरेजर को और पेंसिल को यूज़ करते हैं तो क्या हम उसे उसी शेप में यूज़ करने के बाद ला सकते हैं? नो, हम नहीं ला सकते। तो वो यूज़ हो गई तो फिनिश हो जाती है धीरे धीरे, हम उसको उसी स्टेट में
पहले वाली जो लंबी वाली स्टेट थी, बड़ी हमारी पेंसिल और शार्पनर नहीं, इरेजर थी, उसको हम उसी स्टेट में नहीं ला सकते। यू मस्ट हैव सीन अ potter working on his wheel. He shaped a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot in oven. Now can this change be reversed? Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. उन्होंने बताया है बेटा कि जो पोटर होता है बर्तन बनाने वाला, वो अपने मिट्टी को पहले गूंथता है, उसके बाद उन्हें बर्तनों में की शेप देता है, उसके बाद उनको पकाया जाता है। तो ये कह रहे हैं क्या ये चेंज रिवर्स्ड है, क्या इसको वापस मिट्टी में बदला जा सकता है? और सम कॉमन जो चेंजेस होते हैं वो आपको नीचे टेबल 6.1 में दिए गए हैं। इसको आप देखिए, पढ़िए और बताइए इनमें से कौन कौन से चेंजेस रिवर्स्ड है और कौन कौन से चेंज रिवर्स नहीं है। यस और नो में आपको आंसर देना है। जैसे रॉ एग टू बॉयल्ड एग, बटर टू इडली, वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, वूलन yarn टू knitting स्वेटर, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कोयल स्ट्रिंग, बट टू फ्लावर, मिल्क टू पनीर, काउ डंग टू बायोगैस, स्ट्रेस्ड रबर बैंड टू its normal size, solid ice cream to molten ice cream. अब देखते हैं 6.2 could there be other ways to bring a change। हमारे जो चारों ओर चेंज हो रहे हैं वो और दूसरे जो चेंजेस हैं उन्हें हम देखते हैं। We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally, the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. Now, the handle easily fits into the ring. When the rings cool down, it contracts and fits tightly on the handle। बेटा इसमें बताया है कि आप जो ये फावड़ा बनाते हैं, कुदाली बनाते हैं, इसमें लोहे का नीचे लगाते हैं, तो इसको हम कैसे लगाते हैं इसमें बताया है कि पहले आयरन को गर्म किया जाता है, उसके बाद ये थोड़ा फैल जाता है और उसके बाद लकड़ी में इसको फंसाया जाता है। फिर लकड़ी में ये उसके बाद ठंडा हो जाता है तो लकड़ी में टाइटली फंस जाता है। यानी आयरन जो है वो गर्म करने पर फैलता है। सारे जो टूल्स बनाए जाते हैं इसी तरह बनाए जाते हैं। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन द वुडन व्हील ऑफ द कार्ट एज शोन इन पिक्चर 6.7। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन wheel. On heating, the rim of expands and fits into the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits tightly into the wheel. बेटा 6.7 पिक्चर में दिखाया है कि व्हील जो है जब बनाया जाता है, इसमें फंसाया जाता है, तो इस पर क्या करते हैं, पहले इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसके होल में इसको फंसा दिया जाता है और फिर इस पर ठंडा पानी डाला जाता है। और ठंडा पानी डालने पर क्या होता है कि वो फिर से सिकुड़ जाता है, जो लोहा गर्म करने पर फैलाता है और टाइटली इसमें फंस जाता है। तो ये टाइटली फिक्स्ड हो जाता है, जिससे फिर ये निकलता नहीं है। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. The water changes into its vapor. In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapors get changed into liquid water when it is cooled. We all have noticed melting to ice. Ice melts when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? इसमें बताया है बेटा कि वाटर को जब हम
बॉईल करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। और फिर वाटर वेपर्स को यदि हम चेंज करना चाहें ठंडा करने पर तो ये फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो फिर से वो पानी में चेंज हो जाती है। और पानी को फिर से हम कूल करते हैं तो फिर से वो आइस में चेंज हो जाती है। तो ये जो हम चेंजेस देखते हैं ये किस प्रकार के चेंजेस हैं, चेंजेस तो हो रहे हैं ना, ये पानी से आइस बन रही है, आइस से पानी बन रहा है, तो ये किस प्रकार के चेंजेस हैं, रिवर्सेबल हैं कि नॉन रिवर्सेबल हैं। बूजो हैज़ ऑफन नोटिस that road construction workers heat a black material for repairing a road. He wants to know whether the changes caused in tar by heating is reversible. बूजो ने नोटिस किया है कि जब सड़क बनती है तो उस पर एक ब्लैक सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसका नाम है कोल तार। तो क्या उसको गर्म करने के बाद फिर से दोबारा से उसको यूज़ किया जा सकता है? क्या ये मटेरियल जो है वो रिवर्सेबल है? क्या ये रिवर्सेबल है? तो आप बताइए क्या रिवर्सेबल है ये? यदि ये जम जाता है तो फिर दोबारा से गर्म करके हम इसको लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, तो ये सड़क बनाने के बाद दोबारा से हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स, हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot, it then becomes too soft and it's beaten into a desired shape. What change has taken place in iron on being heated? जो लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, वो लोहे के सामान बनाता है और लोहे का सामान को क्या करता है, वो बनाने के लिए पहले उसको लोहे को गर्म करता है, उसके बाद उसको पीटा जाता है और इच्छानुसार अपनी शेप उसको देता है। आयरन को बनाया जाता है, आयरन से क्या से बनाए जाते हैं औजार, उनको गर्म करके बनाए जाते हैं। एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल, नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, लेट it burned for some time. Now blow out the candle and measure its length again. Can the changes in the length of the candle be reversed? If we were to take some wax in the pan and heat it, can this change be reversed? बेटा इसमें बताया कि कैंडल जो है आप उसको जलाते हैं, उसके बाद कैंडल थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, पिघलता रहता है उसका वैक्स जो है। तो क्या आप इसको उसी स्टेट में वापस ला सकते हैं? क्या चेंज ये रिवर्स्ड है? ये चेंज जो है ये रिवर्स्ड नहीं है, हम इसको वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। उसी प्रकार ये दिखाया है कि इस पैन में वैक्स गर्म किया है और उसके बाद इसको वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो ठंडा होकर फिर वैसी वैक्स बन जाएगा, इसको हम ला सकते हैं। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंक्रीज स्टिक विद वेट टिल इट बर्न्स अवे completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are the ash and some gases. We can not see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? And what about the changes which occurred in the matchstick you used to lighting the candle or incense stick? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? In chapter 4 we dissolved salt in water. Do you think changes occurred in salt in water? It is possible to reverse these changes. Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. So can we say that the changes due to dissolving water in the water be reversed? Pehli ask if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and set aside for a few hours at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? बेटा इसमें बताया है कि जो हमारा धूप बत्ती होती है उसको हम जला देते हैं तो क्या वापस क्या उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। माचिस को जला देते हैं हम, उसको वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते बेटा, वो जल जाती है, वो दोबारा से उसी अवस्था में नहीं आ सकती। उसी प्रकार पानी के अंदर नमक मिलाया जाता है तो हम उसको ला सकते हैं? हम ला सकते हैं। पानी को हम बॉईल कर उसकी वेपर्स बनाकर पानी पूरा उड़ जाता है और उसको फिर से नमक को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पानी तो उड़ जाता है, पानी तो हमें मिलेगा नहीं।
उसके बाद दूध से दही बनाई जाती है, तो क्या हम उसको दोबारा दूध के रूप में उसको मिल सकता है हमें दूध दोबारा से? हमें नहीं मिल सकता। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे मटेरियल है इनको हम दोबारा से उसी स्टेट में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। ये जो चेंजेस हैं ये रिवर्स्ड है या नॉन रिवर्स्ड है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग आउट अ चेंजेस सब्सटेंसेस कुड बी बाय द हीटिंग ऑफ बाय मिक्सिंग इफ यू विद अदर सब्सटेंसेस। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स। यही बताया बेटा कि रिवर्स्ड है या नॉन रिवर्स्ड है। देयर मस्ट be many other ways to change things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed and not be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the ways these can grouped. हम बड़ी क्लासेस में देखेंगे कि इन चेंजेस, ये जो चेंजेस हमने बताए हैं इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से ग्रुप हैं। और अभी तो सिर्फ हमें ये बताना है कि जो चेंजेस हैं रिवर्स्ड हैं या नॉन रिवर्स्ड हैं। या तो इतने सारे चेंजेस हमने दिखाए हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं बेटा। जैसे आपका मौसम चेंज होता है, दिन रात होते हैं, आपका सुबह से शाम होती है, मौसम आपका टेम्परेचर चेंज होता है, सुबह को टेम्परेचर ठंडा होता है, रात को टेम्परेचर दिन में गर्म हो जाता है, दोपहर में, रात को फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे चारों ओर बहुत से चेंजेस होते हैं जो आप देखते हो। इस प्रकार हमारा चैप्टर हो गया है बेटा ये फिनिश। ओके।